पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास। एक बार की मैं आपको कथा बताऊं। शरीर की सुध भूल जाते हैं तब क्या होता है, इसकी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। वृंदावन में ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 550 वर्ष पुरानी मात्र। स्वामी हरिदास जी महाराज हुए जिन्होंने बांके बिहारी प्रकट किए थे। अब बांके बिहारी तो निधवन में विराजमान रहते थे, स्वामी जी यमुना के किनारे भजन करते थे। एक बार की बात, स्वामी जी यमुना के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे और होली का उत्सव था, फागुन का महीना, तो होरी गा रहे थे, पद गा रहे थे। काबुल से एक भक्त, स्वामी जी का कोई भक्त था, काबुल से इत्र लेकर आया। इत्र बोले स्वामी जी को इत्र ला के दूंगा। इतनी बड़ी शीशी में इत्र भर के और लेके आया। निधवन गया, बोले स्वामी जी कहाँ हैं? बोले यमुना के तट पर, यहाँ नहीं है। तो सीधा यमुना किनारे गया। अब देखा कि स्वामी जी तो पद गा रहे हैं, तो उसने सोचा कि स्वामी जी को नेत्र बंद हैं तो इनकी समाधि को तोड़ना अच्छा नहीं। तो उसने क्या किया, इत्र की शीशी को खोला और स्वामी जी के आगे रख दिया। अब स्वामी जी का पद चला, होरी खिले ब्रजराज बिरज में, होरी खिले ब्रजराज बिरज में, होरी खिले ब्रजराज बिरज में, होरी खिले ब्रजराज, होरी ब्रज में, होरी खेले, होरी खेले ब्रजराज, ब्रज में, होरी खेले ब्रजराज, होरी खेले ब्रजराज, जा ब्रज में, होरी खेले ब्रजराज, जा ब्रज में, होरी खेले ब्रजराज, इतते निकसी सुगर राधिका, इतते निकसी सुगर राधिका, इतते निकसी सुगर राधिका, इतते निकसी सुगर राधिका, उठते कुंवर कना, इत से निकसी कुंवर राधिका, उतते कुंवर कनाए कनाए, इत से निकसी सुगर राधिका, उतते कुंवर कनाए, होरी खिले ब्रजराज, जा ब्रज में, होरी खिले ब्रजराज, जा ब्रज में, होरी खिले ब्रजराज, या ब्रज में, या ब्रज में, होरी खिले ब्रजराज, होरी खिले ब्रजराज, या ब्रज में, होरी खिले। सुंदर पद चल रहा है। पद चलते चलते
क्या लीला हो रही है मानसिक भाव में कि ठाकुर जी ने गुलाल की पोटरी खोली और राधा रानी में खींच के मारी। जैसी गुलाल की पोटरी खोल के राधा रानी में गुलाल मारा, राधा रानी ने कहा चिंता मत करो, बदला तो मैं भी लूंगी। तो राधा रानी ने अपनी पिचकारी ली और जैसे ही मारी, स्वामी जी ने देखा अरे इस पिचकारी में तो रंग ही नहीं है, और कहीं अब श्याम सुंदर में पिचकारी ना मारी तो राधा रानी हार जाएंगी। तो स्वामी जी को और तो कुछ नहीं दिखा, सामने जो इत्र की बोतल रखी हुई थी ना, उसको बोतल को लिया और सब देखते ही देखते पूरी बोतल रेत में खाली कर दी, पूरी बोतल। अब सामने वो व्यक्ति जो बोतल इत्र की लाया था वो देख रहा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी दूर से काबुल से इत्र लेकर आया, इतना महंगा इत्र, एक छोटी सी बूंद इस इत्र की पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती, सालों तक ये इत्र चलता। स्वामी जी ने पूरा मिट्टी में मिला दिया। मन में तो आता ही है, लेकिन अब क्या कहता स्वामी जी से। तो जब आंख खुली, पद पूरा हुआ, उदास होकर स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा भैया क्या बात है, उदास क्यों है? बोले नहीं स्वामी जी कोई बात नहीं। बोले नहीं तेरे मन में कोई तो बात है, बता। स्वामी जी जान गए। तो कहा स्वामी जी मैं इतनी दूर से आपके लिए इत्र लेके आया था और आपने पूरा इत्र मिट्टी में मिला दिया। स्वामी जी ने कहा भैया एक बात बता, बिहारी जी के दर्शन करके आया कि नहीं? बोले नहीं मैं सीधा आपके पास आया हूं। अच्छा तो एक काम कर जा, पहले निधवन जाओ, बिहारी जी के दर्शन करके आ। बोले ठीक है। और इतना कह के वो व्यक्ति सीधा निधवन की ओर गया और जैसे ही बिहारी जी की कुटिया में पहुंचा, क्या देखता है, पूरी कुटिया में उसी इत्र की सुगंध फैल रही है। पूरी कुटिया में, पूरी कुटिया में बिहारी जी के कपड़ों पर उस इत्र की फुहार दिखाई दे रही है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, दौड़ा 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 सीधा स्वामी जी के पास गया, चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी लीला बताओ, लीला बताओ, ये सुगंधी बिहारी जी तक कैसे पहुंच गई, मुझे बताओ आप। स्वामी जी ने कहा अरे बाबरे, जा समय तू इत्र लेके आयो, बा समय राधा और कृष्ण होरी खेल रहे थे, राधा रानी की पिचकारी का रंग खत्म हो गया था, मुझे और कुछ नहीं मिला, मैंने तेरी इत्र की बोतल का इत्र राधा रानी की पिचकारी में भर दिया, और जैसे ही राधा रानी ने पिचकारी वो बिहारी जी पर मारी, बिहारी जी पूरे इत्र से नहा गए। ये लीला है, और कोई लीला नहीं। होरी खिले ब्रजराज, जब ब्रज में होरी खिले ब्रजराज, जब ब्रज में होरी खिले ब्रजराज, जब ब्रज में होरी खिले होरी खिले ब्रजराज। आज तो भाव की जो स्थिति है, जो समाधि की स्थिति है, वो इस समाधि की स्थिति पे जब आप पहुंच जाओगे, अब बताइए, लोगों के सामने तो वो इत्र की सीसी मिट्टी में डाली थी, लेकिन वो कहां पहुंच गई? बिहारी जी तक। वो समाधि की स्थिति जब तक आपकी नहीं आएगी, तब तक आप मोक्ष के अधिकारी नहीं बन पाओगे, तब तक आप रास के अधिकारी नहीं बन पाओगे।